जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो कॉम्बैट व्हीकल्स जो हैं वो बाय करने जा रहे हैं अमेरिका से। और आप ये समझ लें, अदर दैन दैट फाइटर जेट इंजन डील जो है वो भी फाइनलाइज़ होने के करीब है। मोदी साहब का ये जो विज़िट है, जो बुध और जुमेरात का अमेरिका का है, आपको याद होगा कि द मोमेंट देयर वाज अ फर्स्ट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिकans made it clear, the Trump administration made it clear, India shall buy more US made security equipment, bring dollars। ठीक है जी। और इसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी, ट्रेड, एनर्जी, इस चीज़ के ऊपर फोकस था इंडिया का। और डिफेंस में ये है कि हमें इक्विपमेंट दें, टेक्नोलॉजी ये है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, ट्रेड में ये है कि हमारे साथ ट्रेड करें, और एनर्जी में ये है कि हमारे सोलर अलायंस में आएँ, हमें जो है वो फ्रीडम दें। बहुत सारे इसके मीनिंग लिए जा सकते हैं बाय द वे। बट इंडिया जो है उसका मसला ये है कि वो परचेज़ करना चाहता है। इंडिया हैज़ बीन इन टॉक्स बाय द वे, इन कन्वर्सेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स, परचेज़ करना चाहता है, को-प्रोड्यूस करना चाहता है कॉम्बैट व्हीकल्स, ताकि और इस डील को फाइनलाइज़ करना चाहता है। और साथ ही साथ जो जेट इंजन डील है, ठीक है जी, बहुत सारे लोग इससे फ़ैमिलियर हैं, वो भी डील करना चाहता है। आपको पता है, बीइंग इंडिया इज़ नोन एज़ इन द वेस्ट एज़ वर्ल्ड्स बिगेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर, ठीक है जी। क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है ये कि रशिया के ऊपर रिलाय करता रहा है, और अब वो ट्रम्प कहता है भाई तुम्हारे पास डॉलर हैं, तुमने अच्छे भले हमसे डॉलर कमाए हैं। ये जो ट्रेड सरप्लस है, उसमें आए ना आप, ज़रा हमारे साथ में पैसे दें, और फेयर ट्रेडिंग पार्टनरशिप होनी चाहिए। ठीक है जी। आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो किसी को माफ़ तो नहीं करते। मैं देख रहा था यूक्रेन को कह रहे थे 500 अरब डॉलर के तुम्हारे पास जो हैं वो मिनरल्स हैं तुम्हारे नीचे, वो मुझे दो। उनको ये है कि हमने जो अरबों डॉलर तुम्हें दिया वो कैसे लेंगे। सो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही। एवरी डे यू गेट अप, यू वेक अप and you find an interesting statement that comes from मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। और इस तरह की भी आ सकती है कि जी, क्या पता है कि यूक्रेन जो है वो कल को रशिया का हिस्सा बन जाए, क्या पता है ना हो। एवं यूक्रेनियंस को डरा रहे हैं कि भाई डील करो हमारे साथ, ठीक है जी। बहरहाल, अब जो मोदी साहब वहाँ पहुँच रहे हैं, ये जैसे ही वो कंक्लूड करते हैं आज की ए समिट एंड ऑल दिस, इसमें डिफेंस पार्टनरशिप के ऊपर चीज़ आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन रिजिलियंस, ठीक है जी। उसके ऊपर वो आएगा। और मुझे ये चीज़ नज़र आती है कि जो ट्रम्प हैं वो अमेरिकन जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया को, वो भी बढ़ाना चाहते हैं। कुछ आपको पता है टैरिफ्स तो इंडिया ने पहले ही कम कर दिए थे, ठीक है जी। और मोदी साहब प्रिपेयर कर रहे हैं एडिशनल टैरिफ कट्स। इस हवाले से सुने आजकल भी कुछ स्टेटमेंट आ सकती है, हो सकता है व्हेन मोदी मीट्स ट्रम्प तो वहाँ पे भी कुछ बता दिया जाए। सो बेसिकली इंडियंस जो हैं, जब डॉक्टर जयशंकर ये कहता है कि ट्रम्प इज़ अ क्वेश्चन व्हिच इज़ आउट ऑफ अ सिलेबस, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, सो हमें इसमें वो काम करना पड़ेगा। सो अब देखना ये है कि ये जो जिसे कहते हैं ना स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स चाहिए, जो कि जनरल डायनामिक्स और यूएस आर्मी मिलके बनाते हैं, को प्रोड्यूस करते हैं। उसमें इंडियंस को कैसे लेके आना है, और ये फिर देन को प्रोडक्शन जो फाइटर जेट इंजन्स की इंडिया में करनी है इंडियन एयरफोर्स के लिए, एज ये डील 2023 में साइन हुई है, 2025 आ गया। इंडियंस वो आपस में, अब वो गुस्सा उनको आता है, वो कहते हैं कि भाई ये कोई मजे की बात तो नहीं है, हैं हमारे पार्टनर, देते हमें कुछ नहीं है, टाइम बहुत लगाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। सुनने में आ रहा है कि ये जो ट्रांजैक्शंस होंगी अमेरिका के साथ, ये थोड़ी सी आप समझ लें कि इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं। इंडियन जो स्टेट ओन्ड हिंदू एरोनॉटिक्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, वो भी अमेरिकन जो जनरल इलेक्ट्रिक से मिल रही है, जो कि G414 इंजन बनाती है, जिनके साथ डील जो है वो साइन होनी है। सो जनरल इलेक्ट्रिक और जनरल डायनामिक्स, और इसी तरह जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, और अमेरिकन और इंडियन जो डिफेंस एंड फॉरेन जो लीडरशिप है, वो दे आर वर्किंग
लॉट ऑन दिस। अब क्योंकि ये स्ट्राइकर व्हीकल जो हैं, मेरा ख्याल है इंडियंस वांट टू बाय इट फॉर एलएसी। ये एलएसी के ऊपर के लिए बाय करना चाहते हैं अगेंस्ट चाइना, फॉर चाइना। एंड और ये आप समझ लें कि ये एक नहीं, दो नहीं, फ्यू हंड्रेड स्ट्राइकर्स चाहिए। माउंटेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम इनके अंदर लगा हुआ, और ये को प्रोड्यूस भी करना चाहते हैं ताकि सस्ती बनाएं। आज तो महंगी ले लें, कल को सस्ती बनाएं, और फिर उसके बाद ये भी करें कि जनाब सो इस चीज़ को थोड़ा सा ये देखना है। सो मुझे ऐसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो 25% टैरिफ्स लगा रहे हैं ऑन स्टील एंड एल्युमिनियम इंपोर्ट्स इन द यूएस जो हो रही हैं, वो इंडियंस को भी हर्ट करेंगे, जो नज़र आ रहा है, जो इस वक्त की कन्वर्सेशंस चल रही हैं। द लेवल ऑफ द कन्वर्सेशन तो यही है। सो देखना ये है कि क्या करते हैं इंडियंस इस हवाले से और क्या नहीं करते। देखिए, इंडिया और यूएस की जो पार्टनरशिप है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप है। ये आप अगर सिर्फ डिफेंस पार्टनरशिप पे चले जाए तो आपको पता है जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं इंडिया और अमेरिका के, वो बड़े सीरियस हैं। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2020 में से बीका कहते हैं, ठीक है जी। जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो जियो स्पैटियल इंटेलिजेंस है मिलिट्री एक्यूरेसी के लिए वो प्रोवाइड करेंगे। ये हमें तो बहुत इसका नुकसान है, सच्ची बात है। अगर कल को पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई होती है तो सारी की सारी जो अमेरिकन मिलिट्री जो इंटेलिजेंस है वो हेल्प करेगी इंडिया को। वो दैट इज नॉट अगेंस्ट चाइना। पाकिस्तान का कोई ऐसा एग्रीमेंट है चाइना के साथ? नो। क्या अमेरिका के साथ है? नो। इस तरह कॉमकासा कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, वो जिसमें वो कहते हैं कि जी हम सिक्योर करेंगे मिलिट्री बेसिस फॉर लॉजिस्टिक्स एंड रिफ्यूलिंग, और सॉरी, एनेबल करेंगे मिलिट्री कम्युनिकेशन एंड डाटा। देन आपका आ जाता है लिमोआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, म्यूचुअल यूज ऑफ मिलिट्री बेसिस फॉर लॉजिस्टिक्स एंड रिफ्यूलिंग। ये तीन एग्रीमेंट जरा समझिए पहले। बीका, कॉमकासा, लेमोआ। जो लेमोआ है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है 2016 में। मिलिट्री बेसिस का म्यूचुअल यूज हो सकता है, लॉजिस्टिक्स एंड रिफ्यूलिंग, यानी कि अगर इंडियन जहाज पाकिस्तान पे हमला करते हैं, उनको रिफ्यूलिंग चाहिए तो वो अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पे जाके रिफ्यूलिंग ले लेंगे, बादू पैसे दे देंगे तानो, डोंट वरी। इसी तरह उन लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह जो जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002 है, इन क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो होगी दोनों मुल्कों के दरमियान वो उसको सेव करता है, क्योंकि वो जो कुछ इस वक्त डिप्लोमेटिक एंड सिक्योरिटी लेवल पे हो रहा है इंडिया और अमेरिका के दरमियान, यू कांट इवन इमेजिन, आप उस पर सोच भी नहीं सकते किस लेवल पे वो जा चुके हैं। अब ये जो बीकेई है, ठीक है जी, अब ये सारी की सारी जो इंटेलिजेंस है ये किसको प्रोवाइड की जा रही है? ये किसको प्रोवाइड की जा रही है? ये प्रोवाइड की जा रही है इंडियंस को, फॉर चाइना। वो कहते जी चाइनीज के अगेंस्ट आपको देंगे हम, चाइना ने ये कर दिया, चाइना ने वो कर दिया, हम आपको हेल्प करेंगे। लेकिन यार मुझे बात बताएं, अगर चाइना के साथ तो करेंगे तो बाकियों के साथ? ठीक है सर, तो बाकियों के साथ उस पर क्या करेंगे? सो ये चीज़ है जिसको मेरा ख्याल है कि मैनी पीपल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ये जो जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है ये भी इंपॉर्टेंट। देन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन जो पहले ही हैं। आपको पता है इंडिया कितना बड़ा डिफेंस बायर है? $20 बिलियन सिंस 2008, $20 बिलियन। अपाची चिनोक हेलीकॉप्टर्स लिए हुए हैं, P-81 मैरिटाइम एयरक्राफ्ट, C-17, C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर्स, प्रेडेटर ड्रोन्स। और जो इंडो यूएस डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोड मैप जो 2023 में जब मोदी साहब गए थे, जॉइंट प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज,
इंक्लूडिंग जेट इंजन एंड सेमीकंडक्टर, जिसके ऊपर अमेरिकन अभी नहीं आ रहे इंडिया के साथ, जिसके लिए तो वो जा रहे हैं कि ये जो डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन है, ये इंडिया के साथ हमें करना है। सो मिलिटरली जेट इंजन्स बनाएंगे, सेमीकंडक्टर्स, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को डेवलपमेंट करनी है। एंड सबसे बढ़ के जिसके लिए अभी अमेरिकन फॉर्मर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन अपना आखिरी दौरा करके गए थे, दैट वाज एन इनिशिएटिव ऑन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। सो आपने देखा एग्रीमेंट्स किस तरह के साइन हुए हैं, डिफेंस डील्स किस तरह की साइन हुई हैं, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन किस लेवल पे है, ठीक है ना जी, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन किस लेवल पे है, आप बात समझ रहे हैं। और मिलिट्री एक्सरसाइजेज वो पहले ही कहते हैं, मालाबार एक्सरसाइजेज, नेवल ड्रिल्स हैं, युद्ध अभ्यास, ये इंट्रोपरेबिलिटी के लिए इंडियंस ने बढ़ाई हुई है। कोप इंडिया एक एयरफोर्स ड्रिल है जो कम्बैट रेडीनेस दिस दैट, टाइगर ट्राइफ। बेसिकली एक बात बताऊं, देखिए दुनिया बड़ी स्मार्ट है। दुनिया स्मार्ट इसलिए है कि वो कहते हैं कि इंडिया वल्नरेबल हो, जितना ज्यादा इंडिया वल्नरेबल होगा, इंडिया उतना मिलिट्री हार्डवेयर बाय करेगा। So at the end of the day, the United States or the rest of the world which wants to sell India military hardware, they want to enjoy the nervousness of the India's defense leadership. वो जो डिफेंस लीडरशिप की जो नर्वसनेस है, उसको वो एंजॉय करना चाहते हैं, बिकॉज ये नर्वस होंगे तो पैसे निकालेंगे ना। पैसे कब निकालते हैं आप? खुशी में निकालते हैं या टेंशन में निकालते हैं? ठीक है जी, खुशी में निकालते हैं। क्वाड ऑलरेडी एक उनका है, इंडिया पहले ही फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक सपोर्ट करता है, तो उनके पास तो बहुत कुछ है यार। ये आप जो MQ-9B ड्रोन्स लिए हैं, जो MQ-9B ड्रोन्स लिए हैं, ये 31 आर्म्ड MQ-9B स्काई गार्डियन, सी गार्डियन, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जिसके ऊपर बाइडेन ने कांग्रेस को कहा था जब ये पन्नू वाला इंसिडेंट हुआ कि आप इसमें ज्यादा सीरियस ना हो, या मैनेज कर लेंगे, आप इनको ये ड्रोन्स को रोके मत। $3 अरब के, $4 अरब के थे। इंडिया की सर्विलेंस एंड इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज को उन्होंने बढ़ाना था, और ये इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडियन ओशन रीजन में क्या पाकिस्तान नहीं आता? इंडिया की क्या डेफिनेशन है? इंडिया की क्या डेफिनेशन है भाई साहब? पाकिस्तान विच आता है, पाकिस्तान को वो इग्नोर नहीं करेंगे, ये जो मैंने आपको बताया। सो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि वो किस लेवल पे खेल रहे हैं, किस लेवल पे वो खेल रहे हैं। अब ये जो जिसे कहते हैं ना, फ्यू हंड्रेड जो स्ट्राइकर्स माउंटेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम वो लेना चाहते हैं अमेरिका से, ट्रम्प ने तो देख के खुश होना है। वो जिस तरह कहता था ना कि मैंने उसको कहा किंग यू हैव द मनी बाय, तो किंग ने फटाफट जनाब उन्होंने कहा ठीक है 100-200 अरब डॉलर की ले लो यार, जाओ चीजें ले लो। 100-200 अरब तो ऐसे है जैसे, ठीक है जाओ 100-200 अरब डॉलर की ले लो, 450। इस दफा अगर मैं जाऊंगा सऊदी अरब, अगर वो मुझे 600 अरब डॉलर देगा, उन्होंने कहा चार साढ़े पिछले साल पिछली दफा 400 दिया था, इस दफा 600, चलो ऐसे करो ट्रिलियन डॉलर कर दो। गल ट्रिलियन डॉलर ना हो गया की हो गया, पाकिस्तान की टोटल GDP 300 अरब डॉलर है, 325 अरब डॉलर। वो कह रहे ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर दो, दे दो हमें। मजा तो आया ना फिर सर जी, मजा तो आया ना फिर। ये चीज है सर देखने वाली। मैं इस सारी गेम को जो देख रहा हूँ, मुझे ये नज़र आ रहा है कि अमेरिकन एंड इंडियंस जो है ना, इंडियंस के पास पैसा है, वो ख़रीदना चाहते हैं, दे वांट टू बाय इट। उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया हुआ है कि यार जैसे तैसे हमें जो भी हो, हमें भी ये पैसा लगाना चाहिए, ये पैसा लगाना चाहिए। और अगर हम ये पैसा नहीं लगाते, अगर हम ये पैसा नहीं लगाते, तो कितने खड़ना है ये पैसा, कितने खड़ना चाहिए ये पैसा, ठीक है ना जी। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये एट द एंड ऑफ द डे देयर इज अ लॉट ऑफ रूम
और वो जिसे कहेंगे ना कि वो पैसा डालेंगे, अब वो पैसा डालेंगे इंडियंस इसमें। और उनको पता है उनको पता है कि मोदी साहब के पास पैसा है, और वो उन्होंने बेसिकली जानबूझ के सारी की सारी सप्लाई चेन को डिले किया हुआ। एक तो वो कहते हैं कि ये पन्नू वाला वाक़या हो गया था, उस पे उन्होंने कहा यार ये इन्होंने हमें क्या समझा हुआ है। ये कनाडा के साथ तो ऐसे कर सकते हैं, ये बर्तानिया के साथ, ये अमेरिका के साथ भी ऐसे कर सकते हैं। ये पाकिस्तान में तो बंदे मारते ही हैं, आके घुस के मारते हैं, वो कहते हैं घुस के मारेंगे, वो मारते हैं। तो हमें क्यों, हमारे ये क्यों अंदर घुसे हैं? और मैंने तो आपको कहा था कि ये जो डोनर पिछली जो लीडरशिप है, वो लेके चले गए हुए हैं उसको। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह चीज़ बनती है ये। अ, लेकिन एक चीज़ की तो क्लैरिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ही इज़ वेरी हैप्पी टू रिसीव मोदी, बिकॉज़ उसको पता है मोदी पैसे लेके आएगा, और अगर नहीं भी लेके आएगा तो मैं मोदी से निकलवा लूँगा। मैं मोदी को कहूँगा पैसे दो मुझे, और वो देगा। उसको पता है मोदी देगा। मोदी इसलिए देगा कि उसको पता है कि इसके पास हैं। मोदी इसलिए देगा क्योंकि उसको पता है कि इसके पास पैसा मौजूद है और इंडियंस इंटरेस्टेड हैं। ये चीज़ जो है ना, दैट्स अ सीरियस क्वेश्चन। ये एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है। और इसके अंदर आप देखें सारी की सारी इस गेम के अंदर कि मोदी साहब इस वो जिसे कहते हैं ना पैसा उंडेलना चाहते हैं, वो चीज़ें जो है रोक के बैठे हुए हैं। और मैंने आपको कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राज़ी भी हो जाता है बहुत कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट देने में, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर राज़ी भी हो जाता है, तो फिर भी एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ देने के बावजूद भी वो मिलिट्री हार्डवेयर इंडिया को मिल जाए, क्योंकि अमेरिकन्स वो मिलिट्री हार्डवेयर जो उनका इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो हर एक को तो नहीं देते, वो हर एक को तो नहीं देते वो मिलिट्री हार्डवेयर। तो इस चीज़ को थोड़ा सा यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये मिलिट्री हार्डवेयर जो है इसको ये कैसे किस तरह क्या वो जो है वो करता है। लेट्स सी हाउ इट गोज, लेट्स सी हाउ इट एंड्स। एक इम्पॉर्टेंट जिसे कहेंगे ना चीज़ है कि मोदी साहब को क्या मिलता है और ट्रम्प क्या देते हैं। डील कर लेते हैं, देते नहीं है। आपको याद है डीलें हुई हुई हैं, ये 2023 की डीलें हुई हुई हैं, देते नहीं है। अब मोदी साहब जाएगा, पैसे देगा, दो चीज़ें देगा, डॉलर भी देगा, टैरिफ भी कम करेंगे। दोनों चीज़ें मोदी साहब करने को तैयार हैं। और अब देखते हैं कि वो ट्रम्प की जो नेशनल सिक्योरिटी लीडरशिप है वो क्या उसको बताती है।